नमस्कार दोस्तों, योगपीठ भाना में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि हमारे गले के रोगों को किस प्रकार से हम ठीक करें और किस तरह से हम अपने गले का ध्यान रखें कि हमारे रोग अगर हो भी गए हैं तो वो ठीक हो जाएं। इसके बारे में अगर अगर हम और चर्चा करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। तो आइए अब हम बात करते हैं कि गले के रोगों से हम किस प्रकार से बचें और इनके कारण क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं। सबसे पहले अगर हम गले के रोग के कारण पे बात अगर करते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम ठंडी वस्तु लें या ज़रूरत से ज़्यादा गर्म अगर वस्तु हम खाते हैं, अपने भोजन में यूज करते हैं, तो वो हमारे गले को सीधा सीधा प्रभावित करती है। और इसके साथ साथ जिन लोगों का दिन में बोलने का बहुत ज़्यादा कार्य है, जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं प्रोफेशन या और कोई प्रोफेशन है, जिन लोगों का उनको बोलने का कार्य ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसके कारण भी हमारे गले में विकार पैदा होते हैं। अब इसके लक्षण क्या हैं, किस प्रकार से हमें पता लगे कि हमारे गले में कोई विकार हो गया है। सबसे पहले गले में खराश भी उत्पन्न हो सकती है और हमारी आवाज़ में भारीपन महसूस हो सकता है और आवाज़ में गंभीरता आना शुरू हो जाती है और गले में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। और कई बार हमें ऐसा महसूस होता है यहाँ गले में कि जिस प्रकार से हमारे गले में कुछ चिपका हुआ है। उसमें क्या है, हमारी जो महीन नसें हैं अंदर गले की, वो उनमें हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है किसी भी कारण से। तो उसी के कारण से हमें इस प्रकार से महसूस होता है जैसे हमारे गले में कुछ पदार्थ चिपका है और अब हम बार बार अपनी लार को अंदर धकेलते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता। वो भी एक गले का विकार है। इसके आगे और भी बीमारियां हो सकती हैं, वो फिर आप अपने स्पेशलिस्ट से संपर्क करें, उससे और पता आपको लग सकता है। अब इनमें कैसा क्या हम ऐसा करें जिससे हमारे गले में कम से कम बीमारियां आएँ या फिर बिल्कुल ना आएँ, और अगर आ भी गई हैं तो वो ठीक कैसे हों। सबसे पहले ऐसा भी कुछ ठंडा ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं आप, जो हमारे गले में सीधा सीधा जाके लगे, और ना ही इतनी गर्म वस्तु कोई हम ग्रहण करें जो हमारे गले को सीधा सीधा प्रभावित करे। कई बार हम देखते हैं हमारे आसपास में आजकल सभी लोग फ्रीज का यूज़ करते हैं पानी लेने में, या फिर आइसक्रीम में, या फिर सब्जियां, फ्रूट, वो सब फ्रीज में रखते हैं। तो इसलिए जब आप फ्रीज में रखी हुई वस्तु का सेवन करें, सबसे पहले तो जब आप फ्रीज से बाहर निकालते हैं उसको, तो उसको कुछ समय तक हवा में रखे रहने दें। उसके बाद उसको धोएं और फिर उसका सेवन करें, ताकि वो ज़्यादा ठंडी ना हो, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। क्योंकि जब फ्रीज में हम कोई वस्तु रखते हैं और फ्रीज के अंदर एमोनिया गैस होती है, जो उन फलों में, सब्जियों में कुछ ना कुछ उसका जो पदार्थ है, वो उसकी जो अमोनिया गैस का जो प्रभाव है वो उन पे पड़ता है। और जब हम गले में उसको खाते हैं गले से, तो वो फिर अमोनिया गैस हमारे गले को चिपकती है और वो हमारे गले को ख़राब करती है। इसलिए बाहर निकाल के उनको धोएं, कुछ समय तक उनको नॉर्मल हो जाने दें, फिर उनका सेवन करें। ऐसे ही जब हम कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है और उसको हम पीते हैं, तो वो गले को एक तरह से फूकने का कार्य करती है। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा गर्म चीज़ों का भी सेवन ना करें, उनको थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद उसका सेवन करें। और तीसरा जो कारण है, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना। जिन लोगों का प्रोफेशन है, जो दिन में स्पीच देते हैं, बोलने का जिनका कार्य है, वो ध्यान रखें कि बीच में थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे अपनी स्पीच को बढ़ाएं। जैसे पहले दिन आपने कुछ समय लिया, 2 मिनट से 5 मिनट से शुरू करके फिर धीरे धीरे आप बढ़ाएं, जिससे आपका गला है वो स्पीच देने का आदी हो जाए। और बीच में आप थोड़ा सा गुनगुना पानी भी आप अपने पास रखें शुरुआती समय में, बीच बीच में उसको थोड़ा सिप करके पीते रहें। वो भी गले को काफ़ी राहत देता है और हमारे गले की जो मांसपेशियां हैं उनको भी वो रिचार्ज करता है। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखें तो हम बहुत सारी गले की समस्याओं से बच सकते हैं।
और इसके बाद आता है हमारा थोड़ा सा घरेलू आयुर्वेदिक उपचार। अगर हमारे घर में मेथी दाना सभी के घर में लगभग होता ही है, तो मेथी के जो बीज होते हैं उसको आप शाम को लगभग जितना पानी आप सुबह पी सकें उतने में ही उसको रखें। आप लगभग 1 कप अगर आप सुबह उठ के पानी पीते हैं तो 1 कप लें, 1 गिलास अगर आप पीते हैं तो 1 गिलास में उसको भिगो के रख दें और सुबह उठ के उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लें, थोड़ा उसको गर्म करिए और उसमें सेंधा नमक मिलाएं लगभग आधा चम्मच, और उसको घोल के, अगर आपका 1 कप लिया है तो फिर उसमें कम मिलाएं सेंधा नमक, और 1 गिलास अगर आप ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मिला सकते हैं। मिला के उसको उसको थोड़ा गर्म कीजिए, गर्म करके फिर उसको आप उसके गरारे करिए, उसको पिए ना, उसको गरारे करके फिर पी सकते हैं आप। उसको गले में डालें, थोड़ा ओ करके गरारे करें, फिर आप उसको पी भी सकते हैं। इससे आप देखेंगे आपके गले की लगभग सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके बाद आता है हम यौगिक क्रिया क्या करें जिससे हमारे गले के रोग ठीक हों। इसमें सबसे जो मुख्य है वो उज्जयी प्राणायाम आता है। अपनी एक जगह पे आप बैठ जाएं, सुनिश्चित करके कमर सीधी रखें, हाथ आपके सीधे हों, लंबा श्वास भर के ऑक्सीजन भरें और छोड़ दें। फिर आप आंखें बंद करिए, अपने गले को टाइट करिए और श्वास को गले को टाइट करके फिर अंदर भरिए। फिर अपने दायां हाथ से अपनी दाईं नोज को बंद करिए और बाईं साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दीजिए। अगर इस क्रिया को आप 5 बार सुबह और 5 बार शाम अगर करते हैं तो आप देखेंगे लगभग 3 से 4 दिन में ही आपको अपने गले में चौंकाने वाले परिणाम प्राप्त होंगे और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर फिर भी आपको कोई व्याधि लगती है तो फिर आप गले के स्पेशलिस्ट से दिखाएं और उसमें आप चेकअप करवाइए, उनसे मिलिए और फिर आप ठीक हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम और सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत।